हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जेई के लिए जो जीएस और जीके का जो पोर्शन आने वाला है राजस्थान से रिलेटेड, उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग उसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं राजस्थान जेई के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो सभी स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन ने? अभी स्टार्ट कर रखा है राजस्थान ज्योग्राफी, है ना। 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, ये 10th पार्ट है और अपन ने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर भी लिए हैं। और आपने परिवहन हो गया है अपना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का आज थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उसको अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ रहे थे। तो अगर आपने दोस्तों पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले एक बार आप वो वीडियोस देख लीजिए टॉपिक वाइज। अगर आप टॉपिक वाइज देखना चाहें, जैसे परिवहन के आई थॉट 4 या 5 के अंदर हो गया होगा, और फिर 6 से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो भी अपना वन्य और वन्य जीव संरक्षण है उसका पूरा कंप्लीट टॉपिक 5 या 6 से है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईएन 2020 आरएस पटवारी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो ऐसे करके प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने आगे टॉपिक की। ठीक है, अपन ने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था? राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु कितने 11 स्थानों पर 13 संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। अलग अलग अपन 10 पढ़े थे, बीसलपुर पढ़ा था, जोहड़बीड़ पढ़ा था, और लास्ट में कौन सा पढ़ा था अपन ने? बांसियाल खेतड़ी, जो कि झुंझुनू में है और कब बना है? 2017 में। और ये सबसे लेटेस्ट है, नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे जैविक उद्यान। जैविक उद्यान की बात करेंगे अपन राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है, कि जैविक उद्यान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में अगर मैं जैविक उद्यानों की बात करूं तो दोस्तों राजस्थान में कितने जैविक उद्यान हैं? 5 जैविक उद्यान हैं, जिनमें से 3 का संचालन जिसमें से 3 का तो संचालन किया जा रहा है, और जबकि 2 अभी कंस्ट्रक्शन में है ना, इनका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। तो लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिखिए। राजस्थान में पांच जैविक उद्यान हैं, जिसमें से 3 का संचालन किया फ्लैश थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, कोई नहीं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, राजस्थान में 5 जिनमें से 3 का संचालन किया जा रहा है, जबकि 2 कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन है। तो टोटल कितने हैं? 5 हैं, और समझ गए कि 3 का तो अभी अपना संचालन किया जा रहा है, वो चालू है। तो पहले 5 ही पढ़ लेते हैं अपन, कौन कौन से हैं और क्या क्या विशेषता है उसके हिसाब से। सबसे पहला है दोस्तों अपना, एक है अपना नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, दैट इज नाहरगढ़ जैविक उद्यान। ये कहाँ पे है नाहरगढ़? अपना जयपुर में, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे किस चीज़ इसकी विशेषता क्या है? ये दोस्तों बियर रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पे जो भी भालू का जो बचाव किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, वो यहाँ पे इसका सेंटर है। कहाँ पे? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। और यहाँ पे बाघ प्रजनन केंद्र भी है। तो लिख लीजिए,
क्या यहाँ बियर रेस्क्यू सेंटर, ठीक है, और बाघ प्रजनन केंद्र, ठीक है। यही विशेषता है किसकी, नाहरगढ़ की। बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में है अपना, और बाघ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। फिर है अपना दूसरा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। यह है दोस्तों अपना उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में है अपना सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये प्राकृतिक जो वनस्पति है, जो नेचुरल जो वनस्पति है उसके लिए प्रसिद्ध है। बस यही इसकी विशेषता है, एक मात्र तो लिख लीजिए, प्राकृतिक वनस्पति के लिए, ठीक है। बस इतना लिख लीजिए, समझ जाओगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है अपना माचिया सफारी जैविक उद्यान, जो कि है अपना जोधपुर में। माचिया सफारी जैविक उद्यान जो कि है अपना जोधपुर में। कहाँ पे है, जोधपुर। इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे जो अपन ने गोडावन पढ़ा था उसकी ये गोडावन का क्या है, प्रजनन केंद्र है। तो लिख लीजिए गोडावन का प्रजनन केंद्र है अपना ये, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। फिर है अपना मरुधरा जैविक उद्यान। ये कहाँ है अपना, बीकानेर में, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है, ये किस चीज़ के, अब भाई सीधी सी बात है, इसका नाम ही क्या है, मरुधरा जैविक उद्यान है भी बीकानेर में। तो यहाँ पे कौन सी वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, मरुस्थलीय जो डेजर्ट वाली जो वनस्पति होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो लिखिए मरुस्थलीय वनस्पति के लिए, ठीक है, मरुधरा। ये बात हो गई अपने। आखिरी है अपना अभेड़ा जैविक उद्यान। अभेड़ा जैविक उद्यान है अपना दोस्तों कोटा में, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जलीय जो जैव विविधता होती है, जो अपने वाटर बॉडी के अंदर जितने भी एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो जैव विविधता है उसके लिए फेमस है। तो लिखिए जलीय जैव विविधता के लिए, ठीक है। जलीय जैव विविधता के लिए अपना कौन सा फेमस है, अभेड़ा जैविक उद्यान। नाहरगढ़ कहाँ है, देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर में, पता है सबको, है ना। बियर रेस्क्यू सेंटर, बाघ प्रजनन केंद्र, काम खत्म, ठीक है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, ये नाम याद रखना है। सज्जनगढ़ कहाँ पे, जैविक उद्यान उदयपुर में, प्राकृतिक वनस्पति के लिए है। माचिया सफारी जैविक उद्यान कहाँ है, जोधपुर में है अपना, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं मरुधरा, दैट इज इन बीकानेर, और अभेड़ा इज इन कोटा, ठीक है। ये हो गया अपना पांचों के पांचों जैविक उद्यान। बस यही आपको क्वेश्चन याद रखना है ना, ठीक है। गोंडावन के लिए पूछा जाता है तो कहाँ पे, जोधपुर में, जो माचिया वाला है, ठीक है। लिख लिया होगा आई होप। आगे चलते हैं अपन। ये हो गया अपना कंप्लीट, क्या मृगवन कंप्लीट हो गया है ना, सॉरी क्या कंप्लीट हो गया अपना,
जैविक जो उद्यान थे वो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक, मृगवन कौन कौन से हैं राजस्थान में। बस अब ये खत्म हो गया है टॉपिक, ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। अब कुछ नहीं, इनका नाम है। राजस्थान में टोटल कितने हैं? राजस्थान में टोटल ये 7 मृगवन है ना। मृग मतलब हिरन, हिरन होते हैं मृग, उसके लिए जो फेमस होते हैं वो। राजस्थान में 7 मृगवन हैं। कितने हैं टोटल? 7। आपको नाम याद रखने हैं सबके, लिखते जाइए फटाफट। अशोक विहार, अशोक विहार है अपना जयपुर में। संजय उद्यान, संजय उद्यान है अपना अगेन जयपुर में। 3rd नंबर का है माचिया सफारी। अभी पढ़ा था ऊपर, माचिया सफारी कहाँ है अपना, तो ये तो वहीं से याद हो गया। कहाँ पे अपना? जोधपुर में, जोधपुर में। फिर है अपना अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई कहाँ पे जो कांड हुआ था ये वाला चिपको मूवमेंट, जो 363 लोग शहीद हो गए थे खेजड़ली गांव जोधपुर में, तो वहीं बनाया गया अपना ये मृग वन। तो लिख लीजिए खेजड़ली, और ये है अपना जोधपुर में। 5वां है अपना पंचकुंड, पुष्कर में। 6ठा है अपना अगेन सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ पता ही है अपन को कहाँ पे है, उदयपुर में। और 7वां है अपना आखिरी चित्तौड़गढ़ में। इसका नाम ही चित्तौड़गढ़ है, तो बस ये चित्तौड़गढ़ में, बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। ये बात हो गई अपने मृग वनों की, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना, आप अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और थोड़ा सा फ्लैग, ठीक है। अब अपना ये हो गया अपना मृगवन। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग है छोटी सी, आखेट निषेध क्षेत्र, ठीक है। अब आखेट निषेध क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहली बात आती है, होता क्या है। आखेट निषेध क्षेत्र का मतलब होता है वह क्षेत्र किसी भी वन का, किसी भी जंगल का, जहां पे शिकार करना निषेध है, मना है, टोटली बैन है, उसे क्या कहा जाता है? आखेट निषेध क्षेत्र। तो अगर मैं राजस्थान में इनकी संख्या की बात करूं तो राजस्थान में कुल 33 है, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो है अपने जिला जोधपुर में। कितने हैं टोटल? 7 हैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं आखेट निषेध क्षेत्र की। तो जोधपुर में कितने हैं टोटल? ये सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, जोधपुर में, जो कि हैं 7। तो एक एक चीज़ करके लिखते हैं अपन। सबसे पहले तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, आखेट निषेध क्षेत्र से समझ जाओगे, शिकार प्रतिबंधित या बैन लिख लीजिए, है ना, प्रतिबंधित, ठीक है। इसमें लिखिए राजस्थान में कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। कितने हैं टोटल? 33 है, और सबसे ज़्यादा है अपने जोधपुर में। तो लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक
आखेड़ निषेध क्षेत्र है अपने जोधपुर में। कितने हैं टोटल? अपने 7 है, 7 है अपने जोधपुर में। यह बात होगी आखेड़ निषेध क्षेत्र। अब एक चीज आती है कि अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र कहां पे? अपना संवत्सर कोटा कोटसर चूरू में है। अपना कहां पे है? संवत्सर कोटसर चूरू में। और सबसे छोटा है अपना कनक सागर, जो कि है बूंदी में। तो लिख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र है अपना संवत्सर कोटसर, जो कि है अपना चूरू में। ये हो गए अपने सबसे बड़े वाले की बात। छोटे वाले की भी कर लेते हैं, ठीक है। लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? कनक सागर, जो कि है अपना बूंदी में, ठीक है। सबसे छोटा है अपना कोटा, सॉरी बूंदी में, है ना, ठीक है। तो लिख लीजिए आप इस बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए ना, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं वगैरह जो भी हैं, उन सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं। ये ख़त्म हो गया अपना आखेड़ निषेध क्षेत्र। अब कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, दो 3 मिनट के रैंडम, जो वन्य जीव संरक्षण के टॉपिक के अंडर ही आते हैं फैक्ट्स के रूप में, ठीक है। अब अपना मैं बात करूँ राजस्थान में जो अपना कुर्जा पक्षी है, आपने सुना होगा कुर्जा। कुर्जा पे बहुत सारे गीत भी बने हैं अपने जोधपुर में। कुर्जा क्या होता है कि यहाँ से उड़ के विदेश से आता है, तो मतलब उस पर काफ़ी गीत बने हुए हैं, प्रेमी वाले टाइप है ना, लव टाइप के, तो इस तरीके के हैं। तो कुर्जा एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। अभी इसके आपके इससे ज़्यादा रिलेटेड अपन पढ़ेंगे कल्चर में, जब अपन संगीत ये सब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी अपन को पढ़ने को मिलेगा ना, तो वहाँ पे अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे कुर्जा का क्या महत्व है राजस्थान में। प्रेमिका अपने प्रेमी को बुला रही है विदेश से, किसके थ्रू? कुर्जा, मतलब वहाँ जा रहा है तो उसको कह रही है कि, है ना, इस तरीके से कुछ होता है सीन। मैं भी आपको बताऊँगा एक एक चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले में अपन ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में कुर्जा पक्षी की आश्रय स्थली कौन सी है? पहला है अपना खींचन, जो कि है अपना जोधपुर में। 3 है टोटल। दूसरा है अपना सौखलिया अजमेर में, और तीसरा है अपना सोरसन बारा में। ठीक है, ये हो गए अपने खींचन जोधपुर, सोखलिया अजमेर, सोरसन बारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट टॉपिक, छोटा सा, वन्य जीव से संबंधित कानून। मतलब जितने भी एक्ट्स आए हैं किससे रिलेटेड?
वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा अपना है कि कौन कौन सा एक्ट कौन से सन में आया, ये आपसे पूछा जाता है। तो अपना पहला है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये है अपना आया 1972 में, भारतीय वन्य जीव संरक्षण, है ना। दूसरा है अपना पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, अधिनियम। ये आप अपन एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ना इंडियन जीएस के अंदर, वहाँ भी अपन को इनको डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता है। तो लेकिन अभी अब यहाँ पे अपन इनको इतनी बात करनी है कौन से सन में आया और कब, कौन क्या नाम से आया ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया एक। तीसरा है अपना जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, ठीक है। वन्य एवं पर्यावरण नीति 2010 में आई, वन्य एवं पर्यावरण नीति, ठीक है। और अपनी आखिरी है इको टूरिज्म, जो अपना टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है वन्य जीव इको टूरिज्म, जैसे सफारी हो गई, सफारी जो होती है अपने टाइगर रिजर्व्स में, उसको वो किसके अंदर आती है, इको टूरिज्म में आती है। इको टूरिज्म नीति 2010, ठीक है। और हिंदी में लिखना चाहो तो पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, ठीक है, इको टूरिज्म नीति 2010। तो ये बात हो गई दोस्तों अपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के टॉपिक का, पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक दोस्तों इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, राजस्थान के जिला शुभंकर, है ना। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है और शुभंकर का मैंने उस दिन पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतीक साइन, हर जिले का अपना एक फेमस पक्षी होता है या कोई भी जानवर होता है, उसे उसका शुभंकर के नाम से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जोधपुर का अपना कुर्जा है, क्योंकि कुर्जा का महत्व है, जोधपुर से कल्चर से उसका महत्व आता है कि वो अपना प्रेमिका अपने प्रेमी को पुकार रही है कुर्जा पक्षी के थ्रू, है ना, अपने पति जो विदेश गया हुआ है जिस तरीके से भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जोधपुर का कुर्जा है, पाली का तेंदुआ है। तो आई होप मैं लिखवा देता हूँ आपको, एक छोटी सी लिस्ट है और चांसेस हैं आने के, काफ़ी आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है। चलो लिख ही लीजिए फाइनली, है ना। तो लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, आप नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके। जिला राजस्थान के जिला शुभंकर, और जो ये है ये 2015 के अकॉर्डिंग है ना, अभी तक तो वही है। तो और शुभंकर का मतलब समझ ही गए होंगे, प्रतीक, ठीक है। फटाफट एक लिस्ट है, फटाफट बनाते जाइए, चलो मैं साथ साथ लिखते जाइए। नागौर, नागौर का है अपना राजहंस। जोधपुर का कुर्जा। पाली का है अपना, इसके पीछे लॉजिक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये चीज़ें फेमस है तो इस हिसाब से ये इनका शुभंकर इसको बना दिया जाता है। पाली, ठीक है, तेंदुआ। राजसमंद भेड़िया। अजमेर खड़मोर। और आपको इनकी फ़ोटो देखनी हो तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे इसको आराम से आपको फ़ोटो देख लीजिए कैसे, अगर याद नहीं हो रहा है एक बार में
टोंक का है अपना हंस। अरे रोज एक एक दो दो तीन तीन ऐसे देखते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे ये चीज़ें, है ना, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। टोंक। दोसा का है खरगोरा। खरगोरा नहीं, खरगोश है ना, खरगोश, ठीक है, ये हो गई। बूंदी का है अपना सुखबी। सुखबी। गंगानगर का है अपना चिंकारा। हिरन टाइप का होता है अपना चिंकारा। बीकानेर का है अपना बटबड़, या इसको बोलते हैं भट तीतर। क्या नाम है इसका? बटबड़ भी बोलते हैं और भट तीतर। बटबड़ और भट। अब दोस्तों अपन को एग्जाम निकालना है तो सब ये याद करना ही पड़ेगा ना। जैसलमेर का है अपना गोडावन। ठीक है, जैसलमेर का तो रीज़न पता है क्यों है गोडावन, बताया था, वहाँ पे फेमस है अपना गोडावन। बाड़मेर का है अपना मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी, ठीक है, लिख लीजिए। आगे चलते हैं। जालोर का है अपना भालू। सिरोही का है अपना जंगली मुर्गा। क्यों है जंगली मुर्गा? क्योंकि जो वहाँ का अभयारण्य है माउंट आबू में, सिरोही में ही है, तो यहाँ फेमस क्या हो जाएगा? जंगली मुर्गा। शुभंकर। उदयपुर का है अपना बिज्जू। डूंगरपुर का है अपना जंगली ढोक। जंगली ढोक है ना। बांसवाड़ा का है अपना जल पीपी। कई लोगों ने तो नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, ऐसा भी कोई जानवर होता भी है क्या? बिज्जू, जल पीपी। इवन मेरे को भी, मैंने भी जल पीपी, मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली होता कैसा है ना, तो आपको भी नेट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे जानवर हैं, है ना। चोसिंगा, उड़न गिलहरी, अब एग्जैक्टली तो देखे नहीं है, उधव बिलाव, है ना, अब है ना, तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं। अब राजस्थान जीएस थोड़ी है, इसमें कई चीज़ें फैक्ट्स याद करने की, लेकिन अभी अपन को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चीज़ें रट्टा मारनी पड़ती है ना, कई चीज़ें मेमोराइज़ करने की होती है। तो अपन को तो भाई किसी भी तरीके से अपन को अपने एग्ज़ाम निकालने से मतलब है ना, चाहे सिलेबस में कुछ चीज़ें समझने की होती हैं, जो समझने की नहीं होती उन्हें रट्टा मारना पड़ता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। चित्तौड़गढ़ का है चोसिंगा। भीलवाड़ा का है अपना मोर। और जो लोग जहाँ के हैं, जैसे सपोज कोई भीलवाड़ा का है, उसको एग्जैक्टली पता होगा मोर होगा वहाँ का, है ना, चित्तौड़गढ़, तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। झालावाड़ का है गागरूनी तोता, ठीक है। बारा का है अपना मगर। मगरमच्छ होता है ना वो मगर,
12। कोटा का है अपना उदबिलाव। उदबिलाव मतलब बिलाव मतलब जो मेल बिल्ली होती है ना, उसे बोलते हैं बिलाव, ठीक है। सवाई माधोपुर का है अपना बाघ, ठीक है। ये हो गए कुछ। फिर सवा माधोपुर। करौली, करौली का है अपना घड़ियाल, ठीक है। भरतपुर का है अपना सारस। अलवर का है अपना सांभर, ठीक है। अलवर का सांभर। जयपुर का है चीतल। क्या है जयपुर का? चीतल। सिक्कर का है शाहीन। झुंझुनू का है अपना काला तीतर। चूरू का है अपना काला हरिन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कृष्ण मृग भी बोलते हैं, पढ़ा था अपन ने। हनुमानगढ़ का है अपना छोटा किलकिल। छोटा किलकिल। और धौलपुर का है अपना पंचीरा। क्या है अपना? पंचीरा, ठीक है। तो ये हो गए अपने जिला शुभंकर, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, ठीक है। बहुत सारे रैंडम नेम्स हैं, है ना, एक बार में याद नहीं होंगे, कोई ऐसी नई बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा यार एक कैसे इनको याद करेंगे, एक बार में नहीं होगी। राजस्थान जी के देखो क्या रहता है ना। चलो आप लिख लीजिए पहले। धौलपुर का है पंचीरा, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ अपना राजस्थान। जब भी अपन जीएस पढ़ते हो आप, तो उसका पढ़ने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ छोटे से थोड़ी सी देर में, कि सबसे पहले आप क्या करिए कि जिस भी मैटर से आप पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप मैटर से पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज़ आप कोई वीडियो से पढ़ रहे हैं, जैसे अपने वीडियोस चल रहे हैं ना, वीडियो से पढ़ रहे हैं आप। सपोज़ वीडियो से नहीं पढ़ रहे, बुक से पढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे वीडियो से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसके बाद अपना एक मैटर कंटेंट तैयार कर रहे हो। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है खुद के नोट्स की। जब भी आपका बुक से पढ़ने में और खुद के नोट्स बनाने के पढ़ने में, उसमें ये होता है कि आपने जो नोट्स बनाया है, कंटेंट बनाया है आपका, वो आपने खुद बनाया है और लिखा है। जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग पे जोर जाता है, तो अपन को वो चीज़ें, कुछ चीज़ें वहीं पे याद होने लग जाती है। और वो चीज़ लिखी अपन ने खुद। टाइम कंज्यूमिंग ऑफकोर्स नोट्स बनाना होगा, है ना। बुक्स आपके पास मैटर होगा, डायरेक्ट आप पढ़ोगे ऐसे लगेगा बुक के अंदर है, बस आपने पढ़ा लेकिन आपको याद नहीं हुआ, वो आपने सिर्फ एक बार पढ़ा, है ना। फिर आप जब अगली बार फिर देखोगे आप उसी लेवल पे रहोगे। लेकिन नोट्स में क्या होता है, जैसे वीडियो के बाद आपने देखने के बाद नोट्स बना लिए अपने खुद के, फिर क्या होगा, दूसरों के नोट्स से भी काम नहीं, खुद के नोट्स, है ना। खुद के नोट्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। खुद के नोट्स बनाने के बाद आप उसको क्या करो, एक बार आपने वीडियो से पढ़ लिया, जो जो चीज़ें समझने की होती है वो समझ ली, जो जो चीज़ें मेमोराइज़ करने की वो मेमोराइज़ कर ली। अभी तो ज़्यादातर अपन ने कुछ समझने की, कुछ मेमोराइज़ करने की चीज़ें थी वो पढ़ी है। फिर क्या होगा, आप इन नोट्स को हर हफ्ते, जैसे मान लीजिए आप अभी राजस्थान जीएस पढ़ रहे हैं अपन ने, है ना, अपन ने
काफ़ी पढ़ लिया, मतलब 10 पार्ट पढ़ लिए, 10 पार्ट में काफ़ी अच्छे खासे पेज होंगे। आप क्या करो कि जैसे मान लीजिए हफ्ते के अंदर आप क्या कर रहे हो कि 5 दिन पढ़ रहे हो, पाँच दिन कंटेंट पढ़ रहे हो, 5 या 6 दिन, और एक दिन क्या करो कुछ नया मत पढ़ो, और छठे दिन, एक संडे को आज सपोज आप ऑफ भी लेते हो तो छठे दिन उसे रिवाइज करो। तो हर संडे, जैसे मान लीजिए पहले संडे में आपके पास आपने सपोज अभी स्टार्ट किया पढ़ना, आपके 15 पेज आपके हो गए एक हफ्ते के अंदर, आपने 15 पेज के नोट्स बना लिए। तो आप क्या करोगे, जब भी अगला संडे आएगा, जब भी आप वीक में एक दिन ऑफ रखते हो पढ़ने से, है ना, या उस दिन, है ना, एक तो ऑफ रखते हो और एक दिन 5 दिन पढ़ोगे और एक दिन क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो जिस दिन रिवाइज करोगे तो उन 15 को पढ़ने को पढ़ लिया, फिर इसी तरह अगली बार फिर एक हफ्ते के बाद आपने 15 पढ़ लिए, तो अब टोटल कितने हो गए, 30 पेजेस हो गए। अब आप रिवाइज करोगे तो अब कितने पेजों को रिवाइज करना है आपको, 30। तो आपका कितनी बार रिवीजन हो गया, पहले वाले का रिवीजन 2 बार हो गया, नए वाले का 1 बार हो गया। इसी तरह अगली बार पढ़ोगे तो फिर 3 बार हो जाएगा। इस तरीके से रिवाइज कंटिन्यूसली करते हो। मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं या कोई भी इवन आपको कितना भी पढ़ा दे, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है ना। जितने भी आरएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी आप करते होंगे, इतने उनको तो अपन ने तो मैटर बहुत कम है ना, उनको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना, मेमोराइज भी करनी पड़ती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट डिटेल में हैं, अपन तो क्या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो यही स्ट्रैटेजी रहती है कोई भी एग्जाम को मतलब जीएस को पढ़ने की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए ना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।